नमस्कार, नवभारत के हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। धरती पर कई बार ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता, ना विश्वास होता है। आस्था और अंधविश्वास के बवंडर में इंसान बहुत बौना साबित होता है। उसे समझ नहीं आता कि चमत्कार को वो नमस्कार करे, आस्था की भक्ति में डूब जाए या फिर सिर्फ काल्पनिक माने। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। कुछ दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने एक बार फिर से विज्ञान को चुनौती दी। कैसे इंसान दुविधा में पड़ जाता है, इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश के कटनी में आई एक तस्वीर जिसमें बाघ जंगल में बने शिवलिंग से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। अमूमन शिव भक्त इससे रिलेट कर पाएंगे। शिव भक्त भगवान शिव की भक्ति कैसे करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। उस शिवलिंग का महत्व वो शिव भक्त अच्छे से जानते हैं, और वहां पर बाघ कुछ इस तरह से लिपटा तो लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास धर्म के प्रति बढ़ गया। इस वीडियो को लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे भक्ति और आस्था की शक्ति के नजरिए से देख रहे हैं, कुछ लोग बाघ को शिव भक्त बता रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं कुछ इसे बहुत सामान्य सी घटना बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से सामने आई। यहां ऐसा माना जा रहा है कि करीब 300 साल बाद पहली बार उल्लू देखा गया है। मंदिर परिसर में उल्लू का देखा जाना कई किंवदंतियों से जोड़ा जा रहा है। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसे लेकर शुभ और अशुभ संकेत भी लोग निकाल लेते हैं। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको इसी बात को समझाने का जिक्र करेंगे कि आखिर उल्लू का दिखना शुभ संकेत है या कोई अशुभ इशारा। आखिर उल्लू के दिखने का वो कौन सा रहस्य है, हम आज के इस शो में एक एक पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात शिव भक्त बाघ की करते हैं। ऐसा नहीं है कि जानवरों को पहली बार मंदिर या फिर भगवान के दरबार में देखा गया। कई बार ऐसी तस्वीरें आती जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बार जो तस्वीर है ये मध्य प्रदेश के कटनी से सामने है। यहां कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील के सडार जंगल में यह वीडियो बनाया गया जो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बाघ जंगल के बीच शिवलिंग पर अपना सिर रगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को देखकर लोग इसे चमत्कार के रूप में मान रहे हैं। लोग इस बाघ को शिव भक्त बता रहे हैं, इसके वीडियो वायरल कर रहे हैं। जंगल के बीच में स्थित शिवलिंग की खूब चर्चा की जा रही है। लोगों ने इसे एक लाइन में जो उपाधि दी है, शिव भक्त बाघ की उपाधि दी। हम आमतौर पर अगर शिवलिंग की पूजा करनी होती है तो इंसान अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमुक जानवरों के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता किसी से अपना प्रेम उजागर करने का। और लोग इसी प्रेम को भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं जब उन्होंने इस तस्वीर को देखा। ये गांव के लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। गांव वालों के मुताबिक ये वीडियो सडार गांव के पास जंगल में महादेव की शिवलिंग का है। यहां एक बाघ शिवलिंग में लिपटा हुआ नजर आ रहा था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। बाघ बहुत शांत तरीके से शिवलिंग के पास पहुंचता है, काफी देर तक अपना सिर और जीभ उस पर रगड़ता है। इस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से आया वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हैरान करने वाला वीडियो है। मतलब अगर नॉर्मल सा वीडियो है कोई बात नहीं, लेकिन अगर भक्ति भाव वाला वीडियो है तो ये लोगों के मन में ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि इस तरह के जो जानवर होते हैं क्या उनके अंदर भी भगवान के प्रति कोई भक्ति होती है। बाघ शांत स्वभाव से शिवलिंग के पास पहुंचता है। शिवलिंग से लिपटा हुआ वो दिखाई दे रहा है। शिवलिंग पर अपना सिर रगड़ता दिख रहा है। काफी देर तक शिवलिंग पर सिर रगड़ता बाघ उस तस्वीर में दिख रहा है। वीडियो को लोग बाघ के शिव भक्ति के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग तो चमत्कार मानकर इसको वायरल भी कर रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई क्या है इसका कोई ठोस अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन इस तस्वीर ने कुछ रहस्यों को उजागर जरूर किया है। गांव वाले क्या कह रहे हैं मैं आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं। मध्य प्रदेश के कटनी से ये तस्वीर सामने, और यहां पर ये जो शिव भक्त बाघ है वो दिखाई दे रहा है। सडार के जंगलों से यह हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बाघ शांत स्वभाव का इस तस्वीर में दिख रहा है। अमूमन बाघ शांत कहां होते हैं, लेकिन इस तस्वीर में बाघ बहुत शांत दिख रहा है। वो एक शिवलिंग से जाकर लिपट जाता है, मानो भगवान से कोई बात कर रहा। शिवलिंग पर वो अपना सिर रगड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई। काफी देर तक वो शिवलिंग पर सिर रगड़ता है। वीडियो को देखकर लोग बाघ की भक्ति इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई इससे अच्छी भक्ति क्या कर सकता है। अमूमन लोग भगवान शिव को अपनी तरफ से बहुत कुछ अर्पित करते हैं। कोई जलाभिषेक करता है, कोई दुग्धाभिषेक करता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई कुछ और चढ़ाता है। लेकिन बाघ के लिए शायद भक्ति प्रकट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। लोग इस तरह की बातें इस वीडियो को देखने के बाद कर रहे हैं।
इधर कटनी के वायरल वीडियो पर पुजारी वीरेंद्र तिवारी का कहना है कि यह आस्था का विषय है। भोलेनाथ से याचना करके वो इस युग से मुक्ति चाहता है। बाघ के अंदर की आत्मा में आस्था भगवान शिव को लेकर है। वो इस योनि में फंसा हुआ है और मुक्ति चाहता है। ये कुछ पंडित और पौराणिक महत्व को जानने वाले लोग बता रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है। क्या है, बाघ के अंदर जो जीव आत्मा है वो मन, इंद्रिय और कर्म से बंधी हुई है और ये पूर्व जन्म से जानता है कि शिव जी ही उसे जन्म मरण से अलग करा सकते हैं। ये जन्म मरण के 84 लाख योनि में फंसा हुआ है और ये श्रद्धा के साथ इसकी शरीर बदला है, परंतु आत्मा नहीं बदली, इसकी सोच विचारधारा नहीं बदली। कई सात्विक प्रवृत्ति के जानवर भी देखे गए हैं जो हिंसक होते हुए भी हिंसक नहीं होते। कटनी से आए इस वीडियो में पुजारी के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन आस्था और अंधविश्वास से इतर ये वीडियो को लेकर भी कई तरह के तर्क हैं। वन विभाग के कर्मचारी से बहुत सामान्य सी घटना बता रहे हैं। इन तर्कों को भी जान लेते हैं कि कौन क्या तर्क दे रहा है। एक तर्क तो आपने देख लिया कि कैसे जो पुजारी हैं वो उसे आस्था से जोड़ रहे हैं। शिवलिंग पर लिपटे बाघ के वीडियो का सच क्या है, ये सबके मन में सवाल है। वीडियो को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों की अलग राय है। जंगली जानवर पत्थरों या ठोस चीज पर अपना सिर अमूमन रगड़ते हैं, ये वन विभाग मानकर चल रहा है। जानवर गंध छोड़ने या खुजली मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। वन विभाग के कर्मचारी इसे प्राकृतिक आदत बता रहे हैं। सडार जंगली इलाका है, यहाँ बाघों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं। सडार और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाघों और चीतों की मौजूदगी अमूमन देखी जाती है। वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इंसानी बस्तियों के इतने करीब बाघ का इस तरह का व्यवहार चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसे भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। वन अधिकारियों का मानना है कि जंगली जानवर अक्सर अपनी गंध छोड़ने या खुजली मिटाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। अब आपके सामने एक और तस्वीर रखने जा रहे हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। अक्सर किसी न किसी वजह से ये चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार इसके चर्चा में आने की वजह और चौंकाने वाली है। वजह है एक उल्लू। दावा किया जा रहा है कि करीब 300 साल बाद ऐसी अद्भुत घटना घटी कि बांके बिहारी मंदिर के परिसर में कोई उल्लू पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है। उल्लू के देखे जाने को लेकर कई तरह की बातें। ये ठीक वैसी बात है कि मानिए तो आस्था, नहीं तो अंधविश्वास। तो उल्लू का देखा जाना कई लोगों के लिए आस्था का विषय बन गया। मंदिर में रोजाना हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में उल्लू के दिखाई देने से कुछ लोग इसे शुभ मान रहे हैं, कुछ लोग अशुभ। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। मान्यता यह है कि जहां उल्लू का आगमन होता है वहां समृद्धि और शुभ संकेत अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये अपशकुन भी होता है। और ये हम आपको उल्लू की तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले बाबा विश्वनाथ के दर पर दुर्लभ प्रजाति का उल्लू देखा गया था, तो उसके कई मायने निकाले गए थे। शुभ अशुभ वहां पर भी बातें हो रही। और अब बताया जा रहा है कि 300 साल बाद भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में ये उल्लू दिखाई दिया। वैसे उल्लू एक बेहद रहस्यमय पक्षी माना जाता है। आज से नहीं, इसे सदियों से ऐसे ही माना गया है। हर धर्म में, हर समाज में इसका अलग अलग वर्णन है कि उल्लू को लेकर कौन क्या सोचता है। ईसाई धर्म में इसे रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। यूरोप के देशों में उल्लू को शुभ और अशुभ दोनों से जोड़कर देखा जाता है। 17वीं शताब्दी तक उल्लुओं को लेकर डर भी लोगों के मन में था, क्योंकि उन्हें काले जादू में इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता था कि चुड़ैलों का गुलाम ये होते हैं। अमेरिका से लेकर एशिया के कई देशों में उल्लू को जादुई शक्ति और आत्माओं से जोड़कर भी देखा जाता है। जापान में उल्लू शुभता का प्रतीक है। सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक भी जापान में ये होता है। इधर यूनानी सभ्यता में इसे बुद्धि और युद्ध, इनकी देवी एथुना का प्रतीक माना जाता है, उनका वाहन माना जाता है। भारत में ये मां लक्ष्मी का वाहन है। और अगर यूनानी सभ्यता की बात की जाए तो वहां बुद्धि और युद्ध दोनों का प्रतीक माना जाता है। ये देवी एथुना का वाहन माना जाता है। सूफी परंपराओं में उल्लू को रहस्य और आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ा गया है। बांके बिहारी मंदिर से जुड़े विजय गोस्वामी इसे बहुत बड़ा चमत्कार बता रहे हैं। उनका कहना है कि उल्लू का दिखना एक बेहद शुभ संकेत है। हाँ, मैंने देखा था। जिस दिन से ठाकुर जी बाहर आए उस दिन से भी उल्लू आ गया और 5 नंबर से
वो अंदर गया है और फिर वहीं रहा है वो उल्लू। मंदिर में एकदम अंदर गया है, ठाकुर जी जहाँ विराजमान है बीच चौक में ऊपर बैठा है, फिर बाहर आया है, फिर वहीं वहां से कल तक तो मैंने देखा रात तक, अब उसके बाद पता नहीं कहाँ गया। अब दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदू धर्म में उल्लू को सुख सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, जिनके 8 रूप हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी भी माना जाता है। लक्ष्मी के इन सभी रूपों से उल्लू का बेहद खास संबंध है और सामान्य धार्मिक विधान में उल्लू अगर मां लक्ष्मी का वाहन है तो तांत्रिक पूजा में इसे मां काली का वाहन माना जाता है। रात से जुड़ी रहस्यमयी शक्तियों का प्रतीक ये उल्लू ही माना जाता है। ऐसे में जब उल्लू दिखता है तो इसके कुछ लोग अशुभ मायने भी निकालते हैं। हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म तक तंत्र से जुड़ी परंपराओं में उल्लू का रोल काफी ज्यादा अहम होता है। अगर बार बार ये कहीं दिख रहा होता है तो उसका एक खास मैसेज लोग मानते हैं। इसके पीछे कुछ होनी अनहोनी का इशारा भी कई वर्ग के लोग मानकर चलते हैं। तो सवाल यह है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उल्लू का दिखना बार बार ये क्या संकेत दे रहा है। हालांकि वहां के जो गोस्वामी इसे बेहद शुभ संकेत मान रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर से जुड़े दिनेश फलाहारी महाराज भी किसी अनहोनी से इनकार नहीं कर रहे हैं। दिनेश फलाहारी महाराज ने बाबा बागेश्वर तक से गुहार लगाई कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाएं कि कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला। आज सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि बांके बिहारी मंदिर में दिन में उल्लू को देखा गया है। ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत होता है। कलयुग में जिस प्रकार गौ माता की हत्या कर रहे हैं बेधर्मी मानसिकता के लोग, तो हमारे इस हिंदुस्तान में कभी भी प्रलय आ सकती है, क्योंकि गावो विश्वस्य माता, गौ माता संपूर्ण विश्व की माता होती है, उनका बचाव जरूरी होता है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से बागेश्वर महाराज से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार उल्लू को देखा गया है कहीं कोई बड़ी प्रलय या कोई बड़ी घटना ना हो, इसलिए आप बागेश्वर महाराज आपसे प्रार्थना है आप पहले ही हमें बता दीजिए कि हमारे यहाँ ब्रजभूमि में कोई बड़ी अनहोनी घटना तो नहीं हो जाएगी। तो क्योंकि आप तो भविष्य बता देते हैं, आपसे बाहर तो कुछ नहीं है, आप तो हमारे हनुमान जी के पुजारी हैं, तो इस बड़ी घटना को टाला जा सके और हमारे संत भगवान जिस प्रकार ब्रजभूमि में तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो भी इस अनहोनी घटना को टाल सकते हैं, कोई ब्रजभूमि में बड़ी घटना ना हो। इसलिए हम सभी को पूजा पाठ करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ये फलाहारी बाबा थे जिन्होंने आशंकाओं के साथ ये बातें कही कि बाबा बागेश्वर देखें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्यों उल्लू दिख रहा है। लेकिन कुछ मान्यताओं के मुताबिक अगर उल्लू अचानक आपकी आंखों में आंखें डालकर देखे तो ये धन धान्य में वृद्धि का संकेत होता है। मां लक्ष्मी का वाहन होने के नाते उल्लू जब किसी व्यक्ति को इस तरह से देखता है तो माना जाता है कि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर होने वाली है। उल्लू को लेकर कई मान्यताएं, मैं आपको एक एक मान्यता बता दूं। धार्मिक मान्यता यह है कि उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। धन संपत्ति सुख समृद्धि का आगमन इसके जरिए होता है अगर ये दिखता है तो, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मंदिर में उल्लू दिखना समृद्धि का संदेश होता है। सफेद उल्लू बेहद दुर्लभ होता है, मंगलकारी होता है। लगातार उल्लू का दिखना किसी चेतावनी संदेश से भी जोड़कर देखा जाता है। तांत्रिक मान्यताएं, तंत्र शास्त्र में उल्लू का बहुत महत्व होता है। धन और समृद्धि तांत्रिक क्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोग तो तस्करी तक करते हैं सिर्फ इसी तांत्रिक क्रिया के लिए। दिवाली और अमावस्या की रात बहुत खास होता है इनका दिखना। तांत्रिक क्रियाओं में उल्लू का इस्तेमाल होता है, जो कि मैं पहले बार बार आपको बता चुका हूं। तांत्रिक क्रियाओं में इनका इस्तेमाल होता है। लिंग पुराण में जिक्र किया गया है। लिंग महापुराण में उल्लू का जिक्र है। नारद जी ने उल्लू से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। रामायण में उल्लू की चतुराई का उल्लेख किया गया है। सुग्रीव ने शत्रु की उलूक चतुराई से सतर्क रहने की बात कही। दिवाली और लक्ष्मी पूजा के दौरान भी इनकी मान्यताएं हैं। मां लक्ष्मी उल्लू पर ही सवार होकर आती हैं, तो दिवाली के आसपास में अगर ये कहीं दिख जाए तो फिर किसी के मन में संशय नहीं होता कि ये अशुभ हो सकता है। सब मानते हैं कि ये शुभ ही है। मां लक्ष्मी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अगर उल्लू दिख जाए तो लोग ये मानते हैं। दिवाली के दिन अगर ये दिख जाए तो ये लोग मानते हैं कि अब वो मालामाल होने वाले हैं, क्योंकि लोगों की पूजा साक्षात मां लक्ष्मी ने स्वीकार की है। वो अपने वाहन पर बैठ कर आई हैं। दिवाली के दौरान उल्लू दिखने का ऐसा महत्व माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर भी उल्लू को लेकर चर्चाओं में था।
खास बात यह है कि यहां सफेद उल्लू बाबा विश्वनाथ के स्वर्णिम शिखर पर कुछ घंटे नहीं बल्कि 3 दिनों तक बैठा रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस शिखर पर लक्ष्मी का वाहन सफेद उल्लू लोगों को दिखाई दिया, उस स्वर्णिम शिखर को लेकर भी अपनी अलग धार्मिक मान्यता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक किसी भी मंदिर में बने शिखर में भगवान के प्राण होते हैं। अगर किसी के कारण से मंदिर के भीतर कोई नहीं जा पाता तो वो बस बाहर से शिखर के दर्शन कर ले। माना जाता है कि दर्शन और पूजन का पुण्य प्राप्त हो गया है। यही कारण है कि जब किसी भी मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें शिखर का बाकायदा निर्माण किया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके शिखर पर जब मां लक्ष्मी का वाहन साक्षात सफेद उल्लू दिखाई दे तो फिर लोगों ने इसे धार्मिक शुभता से जोड़ा और बाबा विश्वनाथ के लोग दर्शन करने और ज्यादा भी गए। लगातार मंदिरों में उल्लू का दिखाई देना क्या संकेत हो सकता है? पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, फिर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में, अब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उल्लू का दिखाई देना क्या इशारा है? ये तीनों तस्वीरें एक साथ देखिए। तीनों ही बड़े मंदिरों में उल्लू दिखाई दिए। आस्था और विज्ञान पर इसके चलते फिर से चर्चाएं शुरू होने लगी। लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, मतलब ये तीनों संयोग कैसे हो गए? जो लोग इसको शुभ या अपशगुन से जोड़कर देख रहे हैं वो इन तीनों तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विरले होता है कि बड़े मंदिरों में इस तरह से उल्लू दिखाई दे, वो भी सेम पैटर्न पर जब शिखर या मंदिर के आसपास उल्लू घूमता हुआ दिखाई दे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उल्लू दिखने को अभिमुक्तेश्वरानंद ने अशुभ बताया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। बांके बिहारी मंदिर में उल्लू का देखा जाना अशुभ है। उन्होंने बताया कि मंदिर में जिस तरह से सरकार की ओर से मनमानी की जा रही है, मंदिर की परंपराओं से छेड़छाड़ की जा रही है, मंदिर के गर्भगृह में ताला लगा दिया जा रहा है, प्रसाद में देरी हो रही है, ये सब बता रहा है कि मंदिर में अपशगुन हो रहा है। उल्लू का दिखना भी इसी ओर इशारा कर रहा है, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। गुरुजी, वृंदावन के जो मंदिर है वहाँ पर उल्लुओं का लगातार देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर भी उल्लू, तो उल्लुओं को किस तरीके से माना जाता है? शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, या फिर ये सब संकेत होते हैं? प्राचीन शकुन शास्त्र के विचार करने वाले लोगों ने इस पर पर्याप्त विचार किया है कि लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें चमगादड़ का घर में आना, इसी तरह से उल्लू आकर के दिखाई देना, ये सब अशुभ माना गया, शुभ नहीं है। मंदिर के लिए हम माने कि अशुभ है। अब बात यह है कि वहाँ पर निरंतर परंपराओं से छेड़छाड़ हो रही है। वहाँ की जो भगवान की पूजा परंपरा थी उसको तो तोड़ने का प्रयास ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर एक कमेटी बना दी है, हाई पावर कमेटी। अब वो वहाँ पर जाकर के गर्भगृह के अंदर ताला लगा दे रही है कि भगवान यहाँ दर्शन नहीं देंगे, यहाँ देंगे। सब मनमाना तो हो रहा है ना। कभी भगवान के भोग में देर हो जा रही है, कभी पूजा में देर हो जा रही है। तो ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इसी के संकेत में कुछ होगा। शास्त्रों के मुताबिक अगर उल्लू दाहिनी ओर देखकर बोले या उसकी आवाज आए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर परिवार में कोई संकट आ सकता है या कोई अनहोनी हो सकती है। यही वजह है कि जब लोग उल्लू की आवाज सुनते हैं तो घबराने लगते हैं। अपशकुन की आशंका उनके मन में घर कर लेती है। लेकिन अगर उल्लू बाईं ओर देखकर बोले तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि बड़ा टफ है, उल्लू किस तरफ देखकर बोल रहा है ये पता कर पाना वाकई बहुत टफ है। लेकिन मैं आपको ये फिर भी बताता हूं कि कब उल्लू का देखा जाना शुभ होता है, कब अशुभ होता है और उल्लू की आवाज क्या इशारे करती है। दरअसल घर की छत पर उल्लू का बैठना अशुभ है। छत पर बैठकर उल्लू आवाज निकाले तो अशुभ माना जाता है। परिवार के लिए कहा जाता है ये अच्छा संकेत नहीं है। आर्थिक संकट या किसी परेशानी का संदेश उल्लू देता है। घर में उल्लू पालना, खाली तस्वीर लगाना बेहद नकारात्मक माना जाता है। उल्लू की आवाज से भी संदेश आंके जाते हैं। उल्लू लगातार एक ही दिशा में देखकर बोले तो अशुभ माना जाता है। परिवार के सदस्यों को ज्यादा सावधानी ऐसी परिस्थितियों में रखने की सलाह दी जाती है। उल्लू शाम के समय बोले तो यह धन लाभ का संकेत। आधी रात के बाद बोले तो यह बुरी खबर या संकट की आहट के रूप में देखा जाता है। रात के वक्त उल्लू का रोना बुरे खतरे का संदेश माना जाता है। इधर वृंदावन मंदिर में उल्लू के देखे जाने पर भक्त इसे प्रभु की कृपा भी मान रहे हैं। इसका वीडियो बनाकर इसे वायरल किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि उल्लू का दिखाई देना समृद्धि का इशारा है। आपको सुनाते हैं कि लोग उल्लू के बारे में जब कह रहे हैं तो क्या बातें कह रहे हैं। इसको तो बस भगवान की लीला, बांके बिहारी की लीला है, उनकी लीला परंपरा है। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। अगर देखा गया है तो शुभ संकेत ही कहलाएगा और पूरे भारत के लिए शुभ संकेत होगा। यहाँ तो पूरे भारत से लोग आते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है, क्योंकि भगवान का कुछ भी वाहन है, वो कुछ भी है,
हमारे लिए शुभ है, और जो बिहारी जी के चरण में आ गया वो तो अपने आप शुभ हो जाता है। बिहारी जी से तो हमारी आस्था है, बाकी सबका अपना अपना देखने का तरीका होता है, कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन कुछ भी अगर बिहारी जी के मंदिर में दिख रहा है तो वो सब चीज अच्छी ही होगी और शुभ संदेश ही है उसके लिए। ज्योतिष विषय के जानकार ये बता रहे हैं कि ये घटना आने वाले दिनों में कोई अशुभ सूचना दे सकती है। इस तरह उल्लू का मंदिर में या ऊपर देखा जाना अशुभ संकेत होता है। जरा सुनिए किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कि उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, और यदि एक बार उल्लू किसी भी प्रकार से आता है वह शुभ माना जाता है। परंतु जब किसी भी धार्मिक स्थल पर या इस प्रकार से प्रतिष्ठित मंदिर पर आकर के उल्लू बैठ जाए और बैठ करके ही रह जाए, यह कोई ना कोई अशुभ संकेत है, और ये कोई आने वाली बड़ी घटना का संकेत भी प्रदर्शित होता है। दो पहलू हैं। ज्योतिषाचार्य अशुभ बता रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान के आशीर्वाद और मंदिर में उल्लू के देखे जाने को शुभ बता रहे हैं। ज्योतिष इस घटना को अशुभ होने की बात कहते हुए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में उल्लू दिखाई दिए जाने के पीछे का वैज्ञानिक तर्क भी है। वो वैज्ञानिक तर्क क्या है आपको दिखाते हैं। और आज जो उल्लू मॉर्निंग में देखने को बांके बिहारी मंदिर में मिला है वो बैन प्रजाति की उल्लू है, जिसे साइंटिफिकली टाइटो अल्वा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि किसान अपने फसल की सुरक्षा के लिए इस उल्लू का हमेशा उपयोग करती आ रही है, जिसके वजह से इसे खलिहानी उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। और उल्लू को हम हमेशा और यदि उनके आकार के बारे में बात करते हैं तो इसका आकार हृदय के आकार के तरह होता है, जो कि एक स्नेह, सरलता, वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उल्लू को लेकर मान्यताएं केवल हमारे ही अपने देश में। ग्रीक में भी उल्लू को लेकर कई मान्यताएं। विश्वास और रहस्य को लेकर उल्लू में लोगों की गहरी आस्था ग्रीक में है। ग्रीक की मान्यता क्या है मैं आपको बताता हूं। उल्लू को ज्ञान, दूरदर्शिता की देवी का प्रतीक ग्रीक के लोग मानते हैं। युद्ध नीति की देवी एथुना का पवित्र साथी उल्लू को माना जाता है। एथुना का उल्लू या छोटा उल्लू उन्हें कहा जाता है। उल्लू एथेंस की सुरक्षा का प्रतीक है। उल्लू को प्राचीन सिक्कों पर अंकित किया जाता था। एथेंस के चांदी के सिक्कों पर उल्लू का ही चित्र होता था। एक तरफ एथुना, दूसरी तरफ उल्लू बना होता था। उन सिक्कों के ऊपर उसे बेहद शुभ माना जाता था। एथेंस में उल्लू लाना प्रसिद्ध ग्रीक कहावत मानी जाती है, जो कि शुभता का संकेत। तो ग्रीक में उल्लू को लेकर कई मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं में बार बार इसका जिक्र किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उल्लू को लेकर जितनी भी चीजें चल रही हैं वो हमारे देश के अंदर, ये कई दूसरे दुनिया के देश हैं जो कि इसको लेकर अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं।